अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लाइंस को सीखेंगे। प्लेन कर्व 1 हमारा टॉपिक है। उसमें कंबाइन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a और h और b ये नॉन ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये एक डिटर्मिनेंट है, अगर ये ज़ीरो को इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइंस के एक पेयर को शो कर रही है, ठीक है। अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो फिर ये किसी कर्व को शो करेगी, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। एक कर्व हो तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को देखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा डिटर्मिनेंट है। अगर हमारे पास a, b और ये c जो वैल्यूज़ है इसको हम डायगोनली लिख लेते हैं, और उसके बाद h जो है ये इस तरह से, इसी तरह g जो है वो इस तरह से, f जो है वो भी 2 टाइम्स इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो हो तो जो भी इक्वेशंस दी गई होगी वो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होगी वो लाइंस को शो कर रही होगी। एक्सरसाइज 6.1 के पहले 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं, उनमें से हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है, जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ हमने इसको कंपेयर किया। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 मिल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर a के इसका कोफिशिएंट a है। इसी तरह इसको इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे y स्क्वायर की टर्म मौजूद नहीं है, सो b 0। तो 5 जो है 2g के इक्वल रखें तो g की वैल्यू 5/2। इसी तरह -2 2f के इक्वल होगा तो f -1, c जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो डिटर्मिनेंट पढ़ा उस डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं। a b c h g और इसी तरह h f और g f, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ हमने लिखनी है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें यूज़ की, इसको एक्सपेंड किया। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किस तरह करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उससे रिलेटेड कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, बाकी हिस्से को सॉल्व करते हैं। माइनस इसी तरह सेकंड एलिमेंट, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी सारे को एक्सपेंड करते हैं। प्लस थर्ड एलिमेंट और उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन की और इसको एलसीएम 4 है, 5 + 3 दैट इज़ 8, 8/4 दैट इज़ 2, 2 - 2 इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इट्स मीन कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी गई है कि पेयर ऑफ लाइंस, इसके अंदर 2 लाइंस छुपी हुई हैं जो हमने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड की जा सकती हैं, हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसमें 2x स्क्वायर है, 5x है, 2 है, ये हमने इकट्ठी कर ली सारी टर्म्स। उसके बाद इन दोनों में एक y कॉमन है और माइनस का साइन कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल लिया। इनकी फैक्टराइजेशन की तो फैक्टर बन गए x + 2 एंड 2x + 1। तो इन तीनों फैक्टर्स में से x + 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक लाइन बन गई x + 2 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई 2x - y + 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 29x प्लस 32y प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको भी हम इससे कंपेयर करते हैं और यहाँ से हम a, h, b, f, g, c इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाया और इस डिटर्मिनेंट में ये वैल्यूज़ सारी पुट की।
इसको सिंप्लीफाई किया। चूँकि ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन है इसलिए फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं और इस कार्य को एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट्स कैंसिल होगा, तो फिर एक दफ़ा ये प्लस के साथ आ जाएगी, एक दफ़ा ये माइनस के साथ आ जाएगी। प्लस के साथ हो तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। और अगर हम माइनस के साथ लें तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 5x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें एक अननोन वैल्यू दी हुई है लैम्डा, और उसने कहा है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लाइंस को शो करती हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने इसको इससे कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ, और यहाँ से उसी तरह AHGBFC इन सब की वैल्यूज़ फाइंड की। हम कहेंगे कि गिवन दैट द सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस सो दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। सो इनकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पुट कर देते हैं हम, और उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करते हैं। लैम्डा इस यानी जिस तरह डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, ये वाली कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, और इस सारे को सॉल्व किया। प्लस माइनस माइनस प्लस 5 इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दें। इसी तरह फिर 5/2 इससे रिलेटेड कॉलम और रो को छोड़ दें। इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेकंड डिग्री क्वेश्चन पढ़ी जो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।